दुनिया में जलवायु परिवर्तन एक भीषण समस्या है। वह एक ऐसी अनसुलझी पहेली है जिससे समूची दुनिया जूझ रही है। बाढ़, सूखा, जानलेवा बीमारियों में बेतहाशा बढ़ोतरी इसका नतीजा है। असलियत तो यह है कि मौजूदा हालात में इसके प्रभाव से कुछ भी अछूता नहीं है। दरअसल जलवायु का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। ये सत्य है कि विश्व की जलवायु कभी भी स्थिर नहीं रही है। पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज तक इसमें लगातार परिवर्तन होते ही रहे हैं। कभी पृथ्वी का तापमान कम हो जाता है तो कभी तापमान बढ़ जाता है और कभी बर्फ पिघलने लगती है। इस बदलाव के पीछे मनुष्य के अंधे विकास की चाहत का सबसे बड़ा हाथ है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण वह विकास है जिसमें पर्यावरण को पीछे धकेल दिया गया है। असलियत में हमारी सरकारों को विकास के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। जबकि विडंबना यह है कि सरकारें पर्यावरण सुधार का दावा करते नहीं थकती, लेकिन पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार सरकारों के विकासवादी अड़ियल तरीके से तो कदापि नहीं आ सकता। दुख इस बात का है कि इसकी दिन ब दिन बेतहाशा बढ़ोतरी में अनियंत्रित औद्योगिक विकास और सुख संसाधनों की अंधी दौड़ का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये जानते समझते हुए भी ना तो सरकारें अपने हट को छोड़ना चाहती है, यानी विकास की अनियंत्रित रफ्तार को कम करने को तैयार है, और ना ही समाज यानी हम अपनी पाश्चात्य सभ्यता से ओत-प्रोत जीवन शैली को छोड़ने को तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि देश के विभिन्न हिस्सों में जलवायु परिवर्तन के चलते दुग्ध उत्पादन में 1.6 मिलियन टन की कमी आई है और 2050 तक 15 मिलियन टन से अधिक तक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे साबित होता है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे दुधारू पशु भी अछूते नहीं हैं। ऐसे हालात में इंसान की क्या दुर्गति होगी, उसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर आम आदमी क्या करे। मेरे हिसाब से समस्या जितनी बड़ी है उसका समाधान उतना ही आसान है। आम आदमी को सिर्फ 2 काम करने हैं। पहला, समस्या को समझना है। दूसरा, इस समस्या की जड़ पर प्रहार करना है। दुनिया के वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने जो आशंका हमारे सामने व्यक्त की है, उसे दृष्टिगत रखते हुए समय रहते सावधानी बरतना ही मानव जाति के हित में है। अब समय आ गया है कि हम अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखें और अति भौतिकवादी होने से बचें। किसान को अपनी जमीन से प्यार करना होगा और रसायन वाली खेती छोड़नी होगी। आम आदमी को भी किसानों से कीटनाशक रहित अनाज, फल और सब्जी की मांग करनी चाहिए, क्योंकि जब तक मांग नहीं होगी तब तक किसान पैदा नहीं करेंगे। हमें अपने आसपास होने वाले मौसमी फल, सब्जियां और अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने की बाहर से मंगाई गई चीजें महंगाई बढ़ाती हैं। खाली जमीन पर, खास तौर पर नदियों, तालाबों के आसपास बड़े और चौड़े पत्तों के पेड़ लगाएं। इससे जमीन में नमी रहेगी, हवा भी शुद्ध होगी। आपको बता दें कि पर्यावरण बचाने के लिए हमें आपको प्रकृति के पास जाना होगा। हमें अपने वातावरण में पल रहे अन्य जीव जंतुओं की कद्र करना सीखना होगा। भारत में समुदाय एक ताकतवर पूंजी है जो दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। लोगों को सहभागी बनाकर जल, जंगल, जमीन का संरक्षण बेहद आसानी से किया जा सकता है। लोगों को पर्यावरण की चिंता मिलजुल कर करनी होगी।